बाबा अपने भक्तों को विचित्र विचित्र तरीके से मना लेते हैं। ये जो साईं भक्त हैं ये बाबा से बहुत नाराज़ किसी बात को लेकर। लड़ाई झगड़े तो देखिए सबके होते रहते हैं बाबा से, ठीक है। तो ये बहुत नाराज़ थी, बहुत ज़्यादा नाराज़गी इस बात की थी कि इन्हें जाना था मंदिर के किसी आयोजन में और उसी दिन शाम में बिन बताए इतने सारे गेस्ट आ जाते हैं कि ये जा ही नहीं पाती हैं। और मतलब इतने ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं कि ये उस दिन शाम को जा ही नहीं पाती। चलिए हमें दिन तो नहीं पता, बट मैं समझाने के लिए कहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सैटरडे को जाना चाहती होंगी, ठीक है। तो सैटरडे के दिन गेस्ट आ गए शाम में और मंदिर में कुछ आयोजन था तो ये नहीं जा पाई। अब संडे के दिन थी, संडे के दिन ये और इनकी फ्रेंड का डिसीजन था। ये मैं बस एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं ये वीकडेज़ की बात है, यानी मंडे टू सैटरडे के बीच की बात है, संडे की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अभी समझाने के लिए बोल रही हूँ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कौन से दिन की बात है। इनकी बातों से लगा शायद थर्सडे फ्राइडे है। एनीवेज, तो संडे के दिन क्या होता है कि और इनकी जो प्रिय इनके मित्र हैं ये दोनों मिलकर जो है वो एक जो होलसेल मार्केट है वहाँ जाने वाले थे घर की शॉपिंग करने के लिए, और किसी फंक्शन के लिए इन्हें कपड़े भी लेने थे। तो जो वहाँ इनको जाना था ना वो था थोड़ा दूर, इनका घर से काफ़ी, मतलब एक कोना इनका घर, दूसरा कोना वो मार्केट है। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम जो बस चलती है इलेक्ट्रिक बस या जो भी है उसमें हम चले जाएंगे और हम वहाँ अब वो ले लेंगे। अच्छा, एक शाम पहले जो इनके गेस्ट लोग आए थे उनको फिर इन्होंने सर्व तो किया, पर ये इस उम्मीद में थी कि वो शायद चले जाएंगे, 8 बजे भी चले जाएंगे तो भी मैं मंदिर चले जाऊंगी, 9 बजे भी चले जाएंगे तो भी मैं थोड़ी देर के लिए चले जाऊंगी। पर वो गेस्ट पूरा समय ख़त्म करके 11 बजे के बाद ही गए थे और इनकी जो इच्छा थी वो रह गई अधूरी। मतलब बिल्कुल जो है वो नहीं ही हो पाया इनका मंदिर उस दिन जाना। बहुत दुखित थी, बहुत नाराज़ थी बाबा से, हद से ज़्यादा नाराज़गी। उसके बाद जो है मतलब इन्हें ना, इनकी भक्ति ऐसी है कि बाबा के सामने इन्हें कोई दिखता नहीं, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं। तो अब संडे वाले दिन ये अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी बस पर बैठकर। अच्छा, इनकी फ्रेंड विंडो साइड बैठी हुई थी और ये उसके बगल में बैठी हुई थी। तो क्या होता है ना कि बस थोड़ी दूर चलती है और उसके बाद बस को दिया जाता है रोक। सामने ट्रैफिक नहीं था लेकिन शायद कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो जो बस कंडक्टर थे वो बस पीछे जाके देख रहे थे, तो बस बिल्कुल पूरी तरह रुकी हुई थी। और ये पिछले दिन की घटना को सोच रही थी और वही बातें हो रही थी इनकी और इनकी फ्रेंड की। तो उस वक्त सब लोग का ध्यान गया कि बस क्यों ख़राब हुआ है, क्या हो गया है। और सबका ड्यूटी जाने का टाइम, किसी का कुछ का टाइम, तो हड़बड़ी में लोग रहते भी हैं, तो लोग कुछ गुस्सा भी हो रहे हैं, ये वो चल रहा है सीन। थोड़ा मतलब थोड़ा माहौल थोड़ा गर्म तरह का है। उसी वक्त क्या होता है कि सामने से चढ़कर एक व्यक्ति बस पर आते हैं और बोलते हैं, आइए ना मैडम, बस रुका है उतना देर, आप लोग आइए, अंदर आइए और प्रसाद लेके जाइए, ठीक है। और ये उस बात में इतना बह गई, इन्हें इतनी खुशी मिली कि अरे एकदम से कौन प्रसाद के लिए बुला रहे हैं। ना आगे देखा ना पीछे, ना कुछ नहीं देखा। अपनी दोस्त को भी बोली चल चल चल, इनकी दोस्त को समझ में नहीं आया और इनकी दोस्त की मति भी ऐसी फिरी कि ये दोनों उस आदमी के पीछे पीछे उतर गई, ठीक है, बस से उतर गई। और उतर कर जो है वो इनको बुलाया, आइए 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 मैडम, और उतर कर जो है ये मंदिर के अंदर प्रवेश करती हैं। तो देखती है ना कि वो सामने में बाबा जी की मंदिर है, जिसके सामने इनका बस हुआ था ख़राब, वो थी साईं बाबा जी की मंदिर। और कमाल, मतलब कमाल नहीं, आश्चर्य की बात तो ये रहती है कि वो जो व्यक्ति मिडिल एज से थोड़ा ज़्यादा के रहे होंगे, बहुत बुज़ुर्ग भी नहीं थे पर थोड़े एजड थे, तो वो जो व्यक्ति रहते हैं ना वो बिल्कुल बाबा के सामने ही जा रहे हैं। और इन लगा कि अब ये क्या करेंगे, और वो जो व्यक्ति है ना वो कूदते हुए जहाँ बाबा की मूर्ति थी वहाँ पे जंप करते हुए चढ़ते हैं और बाबा के जो चरण है ना उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। और ये सोच रही है कि ये क्या कर रहे हैं, बाबा के चरण पे कैसे खड़े हो गए। और बाबा के चरण पे खड़े होते हुए जो हैं वो व्यक्ति वो बाबा के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। और ये देख के ना ये एकदम फ्रीज़ कि ये क्या हो गया, मतलब ये चल क्या रहा है। और इनकी दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस इनका एक्सप्रेशन, आँख से बहते आंसू देख के इनकी फ्रेंड परेशान कि क्या हो गया। तो इनकी फ्रेंड ने फिर पूछा क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि तुमने देखा क्या हुआ। तो इन्होंने कहा मुझे नहीं पता, तुम बस मुझे उठा के यहाँ ले आई हो
और अब जब लाई हो भंडारे में बस तो हमारी चली गई है, पता नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, बस हम उतरे हैं और तुरंत ही बस चली गई है। ऐसा लगा जैसे बस हमें ही यहाँ उतारने के लिए रुकी थी और रुकती भी नहीं है यहाँ पर फिर भी। और अब हम यहाँ पे हैं, हमें जाना था कहीं और, लेकिन हम यहाँ कहाँ हैं। तो फिर इनकी फ्रेंड ने ना फिर अपने आप को कंट्रोल किया और ये लोग जो है वहाँ पर जो भंडारा हो रहा था, जो प्रसाद मिल रहा था, भंडारा क्या हो रहा था, प्रसाद, तो इनको पूरी सब्ज़ी और मीठे में भी कुछ कुछ मिला और फल भी मिली, सब मिला। तो कुछ चीज़ों को इन्होंने पैक कर लिया और कुछ चीज़ों को जो है ये लोग भर पेट, जिसको कहते हैं ना एकदम पेट भर के खाना, पेट भर के खाया। और इनको और पूछा गया आप और लेंगे, और लेंगे, और ये तो पूरे भाव में से खा रही थी, मतलब इमोशनल होके खाई जा रही थी कि क्या हुआ। इनकी दोस्त को लग रहा था कुछ गड़बड़ है, पर ये उस वक्त बोलने की स्थिति में ज़्यादा थी नहीं। बस खाया इन लोगों ने, हाथ मुंह पोंछा, और जैसे ही पोंछा फिर उसके बाद जो है इनको दूसरा ऑटो या कुछ मिला और ये लोग फिर बैठ के आगे बढ़ गए और आगे जो है ये चले गए। अब उस दिन होता ये है कि उस मार्केट में इन लोगों को, जैसे ये सोच के गए थे कि 1.5 से 2 घंटा लगेगा शॉपिंग करके फिर हम आ जाएंगे, पर उस दिन इनको 5 आवर्स लग गए और पता भी नहीं चला, ये वो यहाँ वहाँ भागते। तो इन लोगों ने ये भी रियलाइज़ किया कि हम जो खा के गए थे, हम इतना मतलब थक जाते हैं, मन होता है कि हम कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ खा ले पी ले, पर ऐसा पेट भरा हुआ कि ये बाहर का खाए भी नहीं। और मतलब वो 5 घंटे जो है आराम से इनके निकल गए और फिर ये लोग वापस आए काफ़ी देर के बाद। तो ये फिर बाबा के सामने बैठकर बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत क्षमा मांगी इन्होंने कि बाबा मुझसे गलती हुई और मैं तुमको पहचानी नहीं, मुझे तुम्हारे चरणों पर मतलब गिर जाना चाहिए था, ठीक है। तो उस दिन फिर ये चीज़ होती है। उसके बाद क्या होता है ना, जब उस दिन ये इनके हस्बैंड भी आए तो बहुत खुश थी एकदम, पूरे भाव से इन्होंने खाना वाना सर्व किया और सोने चली गई, ठीक है। इनके हस्बैंड टीवी देख रहे थे, या एक्चुअली देखने टीवी गई थी, पर इनकी ना नींद आँख लग गई क्योंकि थक के आई थी संडे के दिन। तो फिर ये पूरा सो गई। इनके हस्बैंड ऑफिस से आए तो फिर क्या हुआ कि खाना वाना लगाया और ये सोने चली गई, मतलब लेट के टीवी देख रही थी उनके साथ। तो इनको ना नींद लग गई। नींद में क्या देखती हैं कि बाबा कह रहे हैं कि फ्रिज खोल, तूने मुझे फ्रिज में डाल दिया है, ठीक है। ये आवाज़ इन्हें एकदम क्लियरली सुनाई दी, फ्रिज खोल, तूने मुझे फ्रिज में डाला है। और वही बाबा जो ब्लैक ड्रेस में मतलब जो वहाँ आए थे ना, इनको बस पे से नीचे उतार के और मंदिर तक ले गए थे, एकदम वही। तो ये ना एकदम से अकबका के उठकर गई और सीधा अपने किचन में फ्रिज के सामने जाके खड़ी होती हैं। जब फ्रिज खोल कर देखा तो क्या देखती है ना कि जो इन्होंने, वो जो गेस्ट लोग थे, वो लोग जो मिठाई के डब्बे वगैरह लेके आए थे, इन्होंने तो फ्रिज में डाल दिया था। पहले इन्होंने पूरा फ्रिज खोजा, कहीं पे भी बाबा नहीं दिखे, इन्हें लगा कि शायद मेरे मन का वहम है। तो जब ये बंद कर ही रही थी तो इनका ध्यान मिठाई के डब्बों पे गया। तो ना वहाँ पर मिठाई के डब्बे थे और उन्हीं डब्बों में से एक डब्बा मतलब उन्होंने उस पूरे पैकेट को जब बाहर निकाला तो उसी में से एक डब्बे में बाबा की बहुत सुंदर स्वरूप निकली, ठीक है। तो ये बहुत मतलब खुश हो गई, शॉक्ड भी हो गई और मतलब इनको लगा कि नहीं, ये सच में बाबा ने मुझे कहा है। उसके बाद इन्होंने जो है वो फ़ोन किया उनको, जिन लोगों ने ये मिठाई दिया था, वो जो लेडी हैं उनको फ़ोन किया थैंक यू करने के लिए। तो उन लोगों ने मना कर दिया, कहा कि हमने तो कोई ऐसी मूर्ति स्वरूप कुछ भी नहीं डाला है और साईं बाबा को तो हम उतना वो करते भी नहीं, हमने तो लिया ही नहीं था, सिर्फ मिठाई के डब्बे लिए थे। तो फिर इन्हें ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि बाबा मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। और क्या हुआ कि हम कभी किसी कार्यक्रम में जाएं या नहीं जाएं, हम जहाँ पर है ना वहीं हमारा जो है मंदिर है, और मतलब ये पूरे भाव से बाबा के उसमें लीन हो गई। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो ये लोग कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि समथिंग जो बहुत ही टचिंग था। आगे बाबा की कृपा रही तो और भी इनके अनुभव सुनाऊंगी। जय साईं राम।